तो जरूरी नहीं है कि फीस पहले मिले तो ही गुरुकुल चलेगा, बाद में भी मिलता है और राज्य चल सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी समाज की लेनी। अगर समाज लेता तो आज इतने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुलते, आज इतने डिप्लोमा नहीं खुलते, आज ऐसी हालत नहीं होती कि पढ़ लिख के लोग बेरोजगार होते। बिना पढ़े बेरोजगारी क्या बुरी थी? इतना पैसा खर्च किया, लोन नहीं होता, ये फालतू के लफड़े नहीं होते। और शायद कुशलता कार्य कौशल बाप के साथ सीखते तो 6 बरस से सीखते और काफी सीख जाते। शिक्षाओं में जो जल्दी जल्दी नर्सरी में KG1 KG2 प्राइमरी शिक्षा चाहिए क्यों है? यूनानिमिटी इन एक्सप्रेशन एंड यूनानिमिटी इन अंडरस्टैंडिंग, समझ और अभिव्यक्ति में एक रूपता हो जिससे हम अपनी बात आपको कह सकें, इतना ही चाहिए। तो जल्दी स्कूल भेजने की जरूरत क्या है? 6 बरस तक वो माँ बाप के पास रहे, 6 से 12 वर्ष तक वो पास के स्कूल में रहे जहां वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखे। कहते हैं कि पहला गुरु माँ बाप और उसके बाद पास का स्कूल। तो 6 से 12 वर्ष जो जाए वहां लड़के लड़कियां एक साथ पढ़े, जो गुरुकुल हो। भारत में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये गुरुकुल होते थे। इसको क्रिश्चियनों ने लिया और एक हेल्थ को, चर्च इनको चलाते हैं, बट चर्च ने इसको कमर्शलाइज कर दिया और ये धंधा बना दिया कि इससे समाज में पेट बनाई जा सकती। तो मदरसों को तो टेरर क्रिएशन कर दिया, मंदिरों को डिफंड कर दिया और गुरुद्वारों को डिफंड कर दिया और चर्चों ने ले लिया। ये शिक्षा धार्मिक केंद्रों में होनी चाहिए, चर्च में भी हो, सदगुरु और बिना किसी भेदभाव के। 12 वर्ष के बाद जैसे ही ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हो या टीनेज हो, लड़के लड़कियों की शिक्षा अलग होनी चाहिए। लड़कियों की घर के पास, लड़कों के थोड़ा दूर, और ये 18 वर्ष तक। उसके बाद स्ट्रीमलाइन शिक्षा जो गुरुकुल में ही हो, जहां सीखें। लड़कियां एज वर्च्यू ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड गॉड प्रोविडेंस घर के काम आसानी से कर सकते हैं, घर की सुरक्षा। तो इंटरनल जो भी है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ कंट्री वो गर्ल्स के हाथ में, लेडीज के हाथ में, और एक्सटर्नल जो भी है वो बॉयज के हाथ में, जेंट्स के हाथ में। ऐसी शिक्षा। जब मैरिजेबल एज हो तब सेक्स एजुकेशन, 22 बरस 20 बरस, या परिवार में कैसे रहना, ऐसी शिक्षा, ये शिक्षा हो। इस पे एक चर्चा जरूरी है। कम से कम सरकार को इससे हटना चाहिए।